Good morning everyone. Today we will start remaining part of previous lecture of chapter 3. Chapter 3 is our chapter 3 is safety and first aid. So remaining part are nosebleed, sprain, fracture, burn and animal bites. So first is nosebleed. Dripping of blood, dripping of blood from nostril it happen when blood vessels burst inside the nose. So what is nosebleed? Nosebleed क्या होता है? नोज में से ब्लड आना. सो ड्रिपिंग ऑफ ब्लड है ना, ड्रिप 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 करके ब्लड आता है. ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नोस्ट्रिल इट हैपन. और ये कब होता है? जब इट हैपन व्हेन ब्लड वेसल बस्ट इनसाइड द नोज. जब ब्लड वेसल्स जो होती है वो नोज के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर या नोज के अंदर बस्ट हो जाती है. सो इन दिस केस injured person, first safety rule is try and stay relaxed. Second one is sit up straight. Sit up straight and slightly forward. Slightly forward. First sit, try and stay relaxed. Relax देना चाहिए उस इंजर्ड पर्सन को. सेकंड है सिट अप स्ट्रेट. स्ट्रेट सिट होना चाहिए एंड इस टाइप से एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, एकदम हल्का सा ऐसा करना चाहिए. देन थर्ड वन इज पिंच द नोस्ट्रिल. For few minutes while breathe from mouth. थर्ड क्या है? पिंच द नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल को पिंच करना चाहिए फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए. और उस टाइम ब्रीथ जो करना चाहिए वो मुंह से करना चाहिए. ब्रीथ थ्रू माउथ. देन फोर्थ पॉइंट इज प्लेस एन आइस पैक ऑन नोज. और नोज पे आइस पैक यानी बर्फ का जो पैक होता है वो रखना चाहिए. सो वन टाइम लिसन अगेन. नोज ब्लीड. व्हाट इज नोज ब्लीड? तो ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नोस्ट्रिल इट हैपन व्हेन blood vessel burst inside the nose. In this case, injured person first try and stay relaxed, and second one is sit up straight and slightly forward. Then third, pinch the nostril for few minutes and while breathe through mouth. And fourth one is place an ice pack on nose. Okay, understand?
यहाँ पर सेट कर नोज ब्लीड। सेकेंड वन इज स्प्रेन। व्हाट इज स्प्रेन? स्प्रेन मैंने चोट आना, लिगामेंट फट जाना। ट्विस्ट अ जॉइंट, ट्विस्ट अ जॉइंट, twist a joint resulting turn a ligament, turn a ligament is called sprain. ट्विस्ट अ जॉइंट यानी जॉइंट में कुछ घुमा जोड़ा यानी चोट लगना जिससे टर्न अ लिगामेंट, लिगामेंट टर्न हो जाता है और इज कॉल्ड स्प्रेन। इसको स्प्रेन बोलते हैं। स्प्रेन इज वेरी हार्मफुल कंडीशन, वेरी पेनफुल कंडीशन, पेनफुल कंडीशन। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत दर्द होता है इसमें। एंड इन sometime in this type of case injured area swell up मीन्स स्वेलिंग आ जाना। कभी कभी इंजर्ड पर्सन के जहाँ स्प्रेन हुआ होता है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है एंड स्किन पार्ट चेंज इनटू ब्लूइश कलर, ब्लू कलर। One time listen again. Twist a joint resulting turn a ligament is called sprain. Sprain is very painful condition and sometime in this type of case injured area swell up. Injured area जो है वो उस पर swelling आ जाती है and skin part change into blue color और जहाँ चोट लगी होती है वो part blue color का हो जाता है। इसका सेफ्टी क्या है? फर्स्ट इज rub the eyes rub the eyes on injured area, then second is tie a bandage, टाइट बांध देना चाहिए उसको, टाइट अप बैंडेज कर। रब द आइज ऑन इंजर्ड एरिया, इंजर्ड एरिया पे आइज रब करना चाहिए, देन टाई अ बैंडेज। ओके, अंडरस्टैंड? sprain, first is, second is sprain and third one is fracture. Third one is fracture. In case of fracture, crack or break, crack or break a bone, crack or break bone is called fracture. Fracture. Listen, this is bone. Okay, so अगर ये क्रैक हो जाता है, हल्का सा क्रैक होता है तो भी इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। और अगर ये ऐसा करके जैसे ये पार्ट अलग ही हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इसका, तो भी ये फ्रैक्चर ही होता है।
in this case don't try to move the patient को, जैसे यहाँ मेरे अगर मान सपोज दैट कि दिस इज माय फ्रैक्चर पार्ट, सो इन दिस केस डोंट ट्राई टू मूव द पेशेंट को मूवमेंट नहीं कराना चाहिए एंड डोंट टच द फ्रैक्चर एरिया. And immediate take to doctor. इमीडिएट टेक टू डॉक्टर, और डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए. फ्रैक्चर एरिया नीड रिजिड सपोर्ट कॉल्ड स्प्लिंट. देन नेक्स्ट इज बर्न. Third one is fracture. Fourth is burn. बर्न इन केस ऑफ बर्न किसी से भी हो सकता है, हॉट बैग से हो सकता है, मैच बॉक्स से हो सकता है, या गैस सिलेंडर से हो सकता है. सो इन केस ऑफ simple burn, treated at home. फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? सो वॉश द burnt area with running water. वॉश द बर्न एरिया विथ रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए, या डायरेक्ट टेप के डाउन साइड एरिया करके उसको वॉश करना चाहिए. देन सेकेंड, रब द eyes in case of simple burn, not severe burn. Okay, and third one is apply antiseptic lotion. थर्ड है एंटीसेप्टिक लोशन को लगाना चाहिए. इन फर्स्ट बर्न इन केस ऑफ सिंपल बर्न ट्रीटेड एट होम, घर पर ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है. फर्स्ट वॉश द बर्न एरिया विथ रनिंग वाटर. सबसे पहले हमको रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए बर्न एरिया. देन रब द आइज, ओनली रब द आइज इन केस ऑफ सिंपल बर्न, नॉट अ सीवियर बर्न. एंड थर्ड वन इज अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए. In case of severe burn, make a form a blister.
ब्लिस्टर यानी छाला, जैसे फोड़ा हो जाता ना उस टाइप से। इन केस ऑफ सीवियर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा बर्न है, फॉर्म अ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर हो जाता है। और सो डोंट टच द ब्लिस्टर, touch the blister, apply gently, gently use, gently covered the burnt area with क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ से लूजली कवर्ड कर देना चाहिए टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एंड ओके, इन केस ऑफ सीवियर बर्न, सीवियर बर्न यानी बहुत ज़्यादा अगर जला हुआ होता है, तो इन केस ऑफ सीवियर बर्न फॉर्म अ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स छाला जैसे हो जाता है, स्किन उठ सी जाती है और उसके अंदर फ्लूइड सा जमा हो जाता है। अब फॉर्म अ ब्लिस्टर, सो डोंट टच द ब्लिस्टर, उस ब्लिस्टर को टच नहीं करना चाहिए। एंड जेंटली कवर्ड द बर्न्ड एरिया विद क्लीन क्लॉथ्स, और बर्न्ड एरिया को क्लीन क्लॉथ से ऐसा कवर्ड कर देना चाहिए, हल्का सा, लूजली, नॉट टाइट, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज in case of chemical burn, chemical burn we need to treated by doctor, डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बट बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर, बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर, burnt area wash with clean water and gently covered with clean cloth to prevent infection. अगर किसी केमिकल से बर्न होता है, सो इन केस ऑफ केमिकल बर्न नीड टू ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के जाने से पहले बर्न्ड एरिया वॉश विथ क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए एंड जेंटली कवर्ड विथ क्लीन क्लॉथ्स, और जेंटली कवर्ड करना चाहिए क्लीन क्लॉथ से टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। And last subtopic is animal bites. Animal bite. Dog, cat and monkey. And monkey may occur rabies virus,
case of animal bite, in case of animal bite, wound area wash with soap and water. Soap and water to prevent the infection and apply antiseptic lotion. In case of animal bite, डॉग, केट एंड मंकी में आकर रेबीज़ वायरस, डॉग, केट और मंकी में रेबीज़ वायरस होता है. इन केस ऑफ एनिमल बाइट के केस में वाउंड एरिया वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर, सोप और वाटर से उसको वॉश करना चाहिए उस एरिया को, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जिसके कारण इन्फेक्शन अंदर तक ना जा सके और इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके. एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और एंटीसेप्टिक लोशन उस पर लगा देना चाहिए. Some snakes are poisonous and snake bite are very dangerous for us. So in case of snake bite, first, keep the person calm. Second one is bite area below the heart level. Bite area below the heart level. And third one is cover the wound area by clean cloth. Fourth one is avoid the ज्वेलरी ऑन वाउंड एरिया. अगर वाउंड एरिया पे, जैसे यहाँ अगर स्नैक बाइट है तो यहाँ पर अगर कोई ज्वेलरी पहनी है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए. रिमूव द ज्वेलरी ऑन वाउंड एरिया. एंड फिफ्थ वन इज don't give tea and coffee to injured person को टी और कॉफ़ी नहीं देना चाहिए. एंड ट्रीटेड विथ नियरेस्ट डॉक्टर, और नियरेस्ट जो आपके नज़दीक है डॉक्टर, उसके पास उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए. कंप्लीट आवर चैप्टर. अंडरस्टैंड? सो रीड वन टाइम अगेन चैप्टर 3, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. थैंक यू.